हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माय नेम इज राजन और आप देख रहे हैं स्टार फॉक्स इंटीरियर। आज का वीडियो का टॉपिक है हमारा डिस्कशन का कि हम लोग जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इंटीरियर डिजाइनिंग प्रोसेस क्या होता है। उसमें हमारा था डिजाइनर प्रोस्पेक्टिव कि डिजाइनर का प्रोस्पेक्टिव क्या होता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीरियर डिजाइनिंग प्रोसेस क्लाइंट के प्रोस्पेक्टिव से, कस्टमर प्रोस्पेक्टिव से, कि कस्टमर का कैसे प्रोग्राम होता है, कैसे कैसे चीजें होती हैं। तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा आपका इनिशियल कंसल्टेशन। ये पहला पॉइंट है कि अगर आपको जब डिजाइनर से मिलते हैं पहली बार तो अपने बजट पे अपनी आपको थीम क्या चाहिए, आपकी सारी चीजें जो भी आपका बेडरूम में क्या डिजाइन चाहिए, आपको लिविंग एरिया में क्या चाहिए, मतलब प्रॉपर आपको हर चीज पे डिस्कस करना होता है। आपका बजट क्या है, आप कैसे कैसे क्या प्लान कर रहे हैं, आपके थॉट्स क्या है, राइट। आप किसी पेंट में करना चाहते हैं, लैमिनेट में करना चाहते हैं, क्या क्वालिटी मटेरियल यूज करना है, सब कुछ आप डिस्कस करेंगे उस पॉइंट पे। पहला आपका पॉइंट होता है इनिशियल कंसल्टेशन, जिसमें हम लोग बजट डिस्कस करते हैं, क्वालिटी डिस्कस करते हैं, हमारा क्या हमें पसंद है वो डिस्कस करते हैं, थीम डिस्कस करते हैं, सारी डिस्कशंस होती हैं। सेकंड पॉइंट आता है आपका कॉन्सेप्ट डिजाइन, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट जो होता है, जिसमें क्या होता है डिजाइनर आपको कॉन्सेप्ट भेजता है, आपकी चीजों को समझते हैं पहले पॉइंट पे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। उसके अकॉर्डिंग सेकंड पॉइंट में आता है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट डिजाइन, जिसमें क्या होता है डिजाइनर जो होता है आपको रेफरेंस इमेजेस के हिसाब से, आपके डिजाइन आपकी जरूरत के हिसाब से कुछ इमेजेस तैयार करता है, वो आपको रेफरेंस के तरीके से भेजता है। फिर आप उनमें से पसंद करते हैं कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, मतलब जो आपने समझाया था, जो आपने बताया था, उसके अकॉर्डिंग डिजाइनर ने क्या चीज आपको भेजी जो आपकी अप टू द मार्क है, या क्या चीज जो भेजी जो उन्होंने जो आपकी अप टू द मार्क नहीं है, उनमें से आप डिजाइनर को बताते हैं। तो आपका थर्ड फेज आता है आपका डिजाइन डेवलपमेंट। फिर आपका डिजाइनर क्या करता है, आपके उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपके घर की एक्चुअल 3D तैयार करना स्टार्ट करता है कि ये जी आप लो, आपके घर की नहीं ये 3D है, ऐसे ऐसे आपका घर बनेगा। आप उस पर मान लो कुछ कलर कॉम्बिनेशन होते हैं, कुछ अलग अलग डिजाइन होती है, उस पर सब आप बात करते हैं, आप 3D देखते हैं। उसके बाद आता है, इसके बाद आपका आता है कि रिविजन्स, है ना। मान लो 3D आपको आई, 3D आपको पसंद नहीं आई, आपको कहीं पे कोई चीज अच्छी लगी, कहीं पे आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगी, कोई कलर कॉम्बिनेशन आपको ठीक लगा, कोई आपको नहीं भी अच्छा लगा, आप सारे पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद में रिविजन्स होते हैं, और वो फाइनली रिविजन्स एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार भी हो सकता है, और रिविजन्स कर करके आपको फाइनल उस डिजाइन पे पहुंचाया जाता है जहां पे आपको जो आप सोच रहे थे कि आपको ऐसे चाहिए था, है ना, उस अकॉर्डिंग डिजाइनर आपको रिवीजन देता है। रिवीजन के बाद में होता है आपका कि आपका सारा डिजाइन क्लियर हो गया, आपका कैसे कैसे बनना है, सब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको 3D में दिखा दिया गया कि घर आपका ऐसे बन के मिलेगा। आपको सब कुछ क्लियर होने के बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है एग्जीक्यूशन, की आपको साइट अब स्टार्ट करनी है काम करना। उसमें दो पॉइंट बहुत जरूरी है आपका, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्योंकि इस मैनेजमेंट अकाउंट में रखेंगे तो आपकी टाइमलाइंस, आपका पेमेंट, आपका बजट सब एक्सीड हो जाएगा, आपकी टाइमलाइन बढ़ती जाएंगी, आपका बजट बढ़ता जाएगा, है ना। इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आपको सब कुछ प्लान करना पड़ेगा, मेरा इतना बजट है, इसमें इतनी कॉस्टिंग हमारी अप जाएगी, पेमेंट टर्म डिस्कस करने पड़ेंगे आपको, है ना। उसमें आप पेमेंट टर्म डिस्कस करेंगे कि आपका कितना कितना पेमेंट कब कब देना है मुझे, आप उस अकॉर्डिंग अपना पेमेंट प्लान करेंगे। आपका बजट प्लान करेंगे कि मेरा टोटल बजट इतना है, उसमें अगर मेरा बढ़ता भी है तो मेरा 10%, 5% बढ़ना चाहिए। मेरा ऐसा ना हो कि मेरा बजट 10 लाख का, मेरा बजट 15 लाख पहुंच जाए, है ना, वो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड भी होगा कहीं ना कहीं। तो इसलिए आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, उससे आपको बजट में भी फायदा मिलेगा और आपकी टाइमलाइन भी क्लियर रहेंगी कि आप कब क्या चीज होने वाला है ना। इसलिए आपका आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उस पर आप अपने डिजाइनर से डिस्कस करें, या अगर आप डिजाइनर की टीम आपका काम करे तो उससे डिस्कस करें, थर्ड पार्टी कर रहा तो उससे डिस्कस करें कि आपको कैसे चीजें करवानी है। उसके बाद आता है एग्जीक्यूशन, कि आपका साइट अब इसके बाद स्टार्ट होती है करनी, है ना। आप स्टार्ट करने के लिए आप उसको साइट को मॉनिटर करते रहें खुद भी, डिजाइनर से आप ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपडेट ले सकते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है डिजाइनर की जो आप ऑनलाइन अपडेट आपको मिलती रहती है कि आपका प्रोजेक्ट किस स्टेज पे है, कहाँ कहाँ पे क्या काम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, सबके अलग अलग प्रोसेस होते हैं। आप वैसे भी अपने हिसाब से भी मॉनिटरिंग रखें जिससे आपका प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो जाए। लास्ट में आता है आपका हैंडओवर। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद आपका प्रोजेक्ट खत्म हो गया, उसके बाद आपका हैंडओवर स्टेज आता है, जिसमें आप डिजाइनर से सारी चीजों को समझेंगे, उसकी क्वालिटी चेक्स पे ध्यान देंगे, है ना। आपका हैंडओवर लेने से पहले सब कुछ चेक कर लें कि जो जो आपने बताया सब कुछ वैसे ही हुआ है कि नहीं हुआ है। बीच बीच में आप क्वालिटी पे भी ध्यान रखें, क्वालिटी चेक पे भी ध्यान रखें कि जो मटेरियल आपने बताया था वही यूज हो रहा है, कोई चेंज तो नहीं है ना। जो आपने फिनिशिंग बताई थी वैसे ही मिल रहा है, कोई चेंज तो नहीं है। जब आपको सब कुछ सेटिस्फाइड लगे, कोई दिक्कत लगे तो आप वापस से उसको ठीक कराएं, नहीं तो अगर सब कुछ ठीक लगता है तो आप उसको प्रोजेक्ट को सब कुछ देखने के बाद हैंडओवर ले सकते हैं। तो ये प्रोसेस है हमारा कस्टमर के साइड से। कस्टमर का पर्सपेक्टिव ये रहता है डिजाइनिंग करते टाइम। कस्टमर को ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि हर किसी की पसंद अलग अलग होती है ना। तो बीइंग अ कस्टमर मैं भी बताऊंगा कि मेरी अपनी पसंद कुछ और है, डिजाइनर की पसंद कुछ और होगी, मेरा दोनों पर्सपेक्टिव अलग अलग है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें डिजाइनर के साथ थोड़ा सा कॉपरेट करना चाहिए इस पॉइंट को लेकर
कि अगर हमें कुछ पसंद है, हमने कोई इमेजेस देख रखी है, कोई डिजाइन कॉन्सेप्ट उनको पसंद है, तो वो डिजाइन हमें डिजाइन करते टाइम डिजाइनर को शेयर कर देना चाहिए, जिससे उनको हमारे थॉट प्रोसेस का, हमारे थीम का आइडिया लग जाएगा और फिर डिजाइन उस अकॉर्डिंग होगी, राइट। तो ये ओवरऑल एक तरीके से प्रोसेस रहा आपका। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हमने आपका एक वीडियो इस पे पहले भी किया था आपके डिजाइनर पर्सपेक्टिव के हिसाब से, अभी ये कस्टमर पर्सपेक्टिव का डिजाइन है, अब आपका प्रोसेस है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमें आपका जो भी स्टेप अच्छा लगा है या फिर इसके अलावा किस भी वीडियो बननी चाहिए उसको आप हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।